अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है असाइल ग्लाइसरोल्स। क्या नाम है? असाइल ग्लाइसरोल्स, या फिर इसका एक और नाम है और उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लाइसराइड्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसराइड्स। अब ये असाइल ग्लाइसरोल या फिर ग्लाइसराइड जो है, ये इनके बारे में एक बात बता दूं तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन लिपिड्स हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रखो, क्या है हमारे पास? मोस्ट कॉमन लिपिड है। जब भी तुम लोग आम जिंदगी में लिपिड की बात करते हो, चर्बी की बात करते हो, या कहते हो कि यार मेरा पेट बड़ा है, इसका क्या करूं, मैं मोटा हो रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैं वो हो रहा हूं, चर्बी खानी है, ये करना है, वो करना है, ये जितनी चर्बी तुम लोग डिस्कस कर रहे हो ना, एक्चुअली तुम लोग डिस्कस कर रहे होते हो असाइल ग्लाइसरोल्स को। किस चीज को डिस्कस कर रहे होते हो? असाइल ग्लाइसरोल्स को, या फिर ग्लाइसराइड्स इसको बोलते हैं। अब इनको असाइल ग्लाइसरोल्स क्यों बोलते हैं, या ग्लाइसराइड्स क्यों बोलते हैं, या इनको हम, ये चीज क्या है, ये किस तरह के लिपिड है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं। एक बात हमारे पास पता चल गई कि जो मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कॉमन लिपिड है हमारे पास, वो असाइल ग्लाइसरोल्स एक ग्रुप है। ठीक है, हमने 3 लेक्चर तकरीबन 1.5 घंटा हमने बात की है फैटी एसिड्स पे। तो वो इसके और मकसद यही था ताकि आगे जितनी भी क्लासेस आ रही हैं वो सारे के सारे हमारे लिए इजी हो जाए। क्यों? क्योंकि यही फैटी एसिड्स हमने उसी वक्त बात की थी कि हमारे पास फ्री स्टेट में बहुत कम जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ये किसी न किसी और क्लास के साथ जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे जो असाइल ग्लाइसरोल्स हैं या जो ग्लाइसराइड्स हैं, इसमें भी फैटी एसिड्स का रोल है। सो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कि असाइल ग्लाइसरोल्स हैं क्या। ठीक है, असाइल ग्लाइसरोल्स के अगर मैं डिफाइन करूं, क्या करूं? डिफाइन करूं तो असाइल ग्लाइसरोल में मेन जो चीज हमारे पास है वो ये है कि जब एक फैटी एसिड या क्या हमारे पास, जब एक फैटी एसिड कंबाइन करता है, किसके साथ? फैटी एसिड कंबाइन करेगा ग्लाइसरोल के साथ। किस चीज के साथ? ग्लाइसरोल के साथ। तो हमारे पास बनेगा एक असाइल ग्लाइसरोल। क्या बनेगा हमारे पास? असाइल ग्लाइसरोल। अभी काफी कंफ्यूजन वाली चीज है, क्या है अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होगी। एक फैटी एसिड, दूसरा ग्लाइसरोल। फैटी एसिड को भी छोड़ दो तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि फैटी एसिड हमें पता है कि बेसिकली वो है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक इसमें इन्वॉल्व हुआ ग्लाइसरोल, और उससे बनेगा हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल। अब वो एक प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन को होने के लिए, फैटी एसिड को ग्लाइसरोल के साथ मिलने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? एस्टेरिफिकेशन। सो ये चीज हमने टोटल डिस्कस करनी। अभी तुम लोगों के जहन में कुछ भी नहीं है कि ग्लाइसरोल क्या है, कैसे कंबाइन हो रहा है, एस्टेरिफिकेशन क्या है, असाइल ग्लाइसरोल क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, जो भी है अभी जहन में कुछ रखने की जरूरत नहीं। हम 1 बाय 1 इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या कर डिस्कस करेंगे? एस्टेरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। यही वजह थी कि हर जगह आपको अभी फैटी एसिड देखने को मिल रहा है। फिर नई चीज हमारे पास है ग्लाइसरोल, और उसके बाद हम जाएंगे ग्लाइसराइड्स पे या फिर असाइल ग्लाइसरोल्स पे। सो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ग्लाइसरोल को। किस चीज को? ग्लाइसरोल को देखेंगे कि ग्लाइसरोल क्या बला है या ये किस चीज को कहते हैं। सबसे पहले देखो फैटी एसिड को मैं अगर थोड़ा सा रिकॉल करता हूं तो फैटी एसिड का एक जनरल फार्मूला होता है, और वो क्या है? हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH, और इस तरफ हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होगी जिसमें जितने भी कार्बन हो उन पे हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये हमारे पास क्या है? एक फैटी एसिड है। ये क्या हमारे पास? एक फैटी एसिड है। दूसरी बात जो आगे हमारे पास कि ग्लाइसरोल क्या है? क्या चीज है? ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल का नाम अगर ज्यादा नहीं भी सुना तो जो ग्लाइसरीन का नाम है वो तो तकरीबन हर एक ने सुना होगा। कौन सा नाम? ग्लाइसरीन। तो वो जो ग्लाइसरीन है इसी को ग्लाइसरोल बोलते हैं। तो व्हाट इज ग्लाइसरीन या ग्लाइसरोल? तो ग्लाइसरीन जिसने भी देखी उसको थोड़ा बहुत जहन में आ रहा होगा कि एक लिक्विड है, एक अडोरलेस है, मतलब इसके कोई जायका भी नहीं होता। जायका तो होता है, मीठा होता है, थोड़ा सा स्वीट में होता है, बू मतलब बदबू वगैरह इसकी नहीं होती। उसके अलावा इसका कोई रंग नहीं होता, ये भी पानी की तरह ही होता है, थोड़ा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है ग्लाइसरीन। अगर नहीं है तो यार घर में हर किसी के पड़ा होता है, देख लो। तो वो ग्लाइसरीन है। तो इसको हम दूसरा नाम जो इसका तो ज्यादा हमारे पास
किसमें, बायो में या फिर केमिस्ट्री की जुबान में ग्लाइसरोल जो नाम है वो ज्यादा चलता है। तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि ग्लाइसरीन और ग्लाइसरोल एक ही चीज है। अब है क्या हमारे पास ग्लाइसरोल, अगर थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आखिर में अगर ओल आ रहा है तो इट्स मीन ये कोई अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। जैसे कि मेथनॉल का नाम सुना होगा, अब मेथनॉल भी क्या है? अल्कोहल है। एथेनॉल का नाम सुना होगा, क्या है हमारे पास? अल्कोहल है। प्रोपानॉल का नाम सुना होगा, अल्कोहल है। इसी तरह ब्यूटानॉल है, पेंटानॉल है। मेन बात क्या है कि आखिर में OL आ रहा है, और OL आ रहा है तो ज्यादातर वो हमारे पास क्या है, अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करते हैं तो फिर अल्कोहल है। तो यहाँ पर ग्लाइसिरोल भी हमारे पास अगर आखिर में OL आ रहा है तो इट्स मीन इट इज अ ग्लाइसिरोल इज एन अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं एक अल्कोहल के साथ। किस चीज के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? अल्कोहल के साथ। सो ग्लाइसिरोल का हमने सबसे पहले समझना है। ग्लाइसिरोल के लिए याद रखना ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना। बायोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजें आपकी ऑर्गेनिक आएंगी। सो इट इज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। अगर 3 कार्बन है तो हम 3 कार्बन ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन वाला है। उसके बाद अगर अल्कोहल है, लेकिन कौन सा? ट्राई है, ट्राई अल्कोहल है। ट्राई का मतलब क्या? अगर इसको ट्रायोल बोलेंगे, मतलब ट्राई अल्कोहल। ट्रायोल का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब अल्कोहल की निशानी क्या है? अल्कोहल को अगर मैं बताता हूं तो ROH हमारे पास ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना। क्या है? ROH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अगर मेथनॉल है तो वो CH3OH है। इसी तरह एथेनॉल है, CH3CH2OH है। मतलब आखिर में फंक्शनल ग्रुप उसका O आ रहा है। इसी तरह ये CH3CH2CH2OH है। तो मीन कि अगर ये पीछे R है और आगे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, तो यहां पर भी OH होगा। लेकिन ट्राईओल, ट्राईओल का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इसकी कितनी तादाद कितनी होगी? ग्लाइसरोल में 3। ये एक ट्राई ग्लाइसरोल, इसको क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सिल है। अगर हम अल्कोहल कह रहा हूं, ग्लाइसरोल की अगर बात करते हैं तो ग्लाइसरोल हमारे पास एक ट्राई हाइड्रोक्सिल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सिल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। सो ट्राई हाइड्रोक्सिल होगा तो 3 OH ग्रुप है। हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप लगा दो। एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास वैलेंसी, उसको हाइड्रोजन के साथ फिलअप कर दो। सो इसके 2 बांड हैं, 2 बांड ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन के 3 बांड बन चुके हैं, 1 बांड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और ये फिर से 2 बांड बना लेगा। तो अब वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। सो ये हमारे पास क्या हुआ? एक ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल हुआ, या हमारे पास एक ट्रायोल हुआ। ट्रायोल का मतलब भी क्या होगा कि उसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। अगर इसका मैं एक जनरल फार्मूला निकालता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालता हूं, तो देखो C और 1 2 3 है, तो कार्बन कितने हुए? 3। उसके बाद अगर मैं H की बात करता हूं तो H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। H हमारे पास क्या है? 8 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हुए? 1 2 3। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। सो C3H8O3 दैट इज द फार्मूला ऑफ ग्लाइसरोल या फिर ग्लाइसरीन। तो ये इस चीज का फार्मूला है, C3H8O3। हम बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से देख रहे हैं तो ज्यादा केमिकल जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उस चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने वही चीजें डिस्कस करनी है जो आगे बायोकेमिस्ट्री में हमारे लिए काम आएंगी। ये हमारे पास हुआ एक इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। डेफिनेशन क्या है? इसमें 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक ग्लाइसरोल है। ये क्या हुआ? ग्लाइसरोल। और ये ग्लाइसरोल या ग्लाइसरीन जो है, इसके बड़े जो मेडिकेशन के हवाले से बड़े बेनिफिट्स हैं ग्लाइसरोल के। जैसा कि अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है, बच्चों में ज़्यादातर होता है, तो उस कॉन्स्टिपेशन के इशू में अगर कोई भी थोड़ा सा मेडिकल की फील्ड से या वैसे भी घर में ये होता है कि जब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है तो उनको एक चीज़ दी जाती है जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं बच्चों के लिए कैस्टर ऑयल लाओ। तो अब ये जो कैस्टर ऑयल है, क्या है हमारे पास? जो कैस्टर ऑयल है, इस कैस्टर ऑयल में बेसिकली इसको आम लफ्ज़ों में कस्ट्रेल बोलते हैं मिला के। तो कैस्टर ऑयल जो है
उसमें बेसिकली हमारे पास यही ग्लाइसराइड्स होते हैं। ग्लाइसराइड्स का मतलब उसके अंदर ग्लाइसिरोल होता है, और ये ग्लाइसिरोल या ये कैस्टर ऑयल क्या करता है, ये जब इंटेस्टाइन के अंदर होता है, मैं मतलब हमारे आंतों के अंदर होता है, तो उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर ये पानी को अट्रैक्ट करता है। किसको? पानी को। कहता है कि गट के अंदर आ जाओ, पेट के अंदर आ जाओ। जब पानी वहां पे आता है तो उसकी वजह से जो स्टूल्स हैं, जो फुजला है, जो पखाना है, वो नरम हो जाते हैं और कंस्टिपेशन की इशू जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो कैस्टर ऑयल में क्या असल में फायदा है, उसके अंदर ग्लाइसरीन होती है। इसी तरह ये ग्लाइसरोल आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जो भी यहाँ पे लड़कियां हैं वो अगर देख रही हैं तो उनको पता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ग्लिसरीन की क्या इंपॉर्टेंट है, स्किन मॉइस्चराइजर में कितने ज़्यादा ग्लिसरीन का रोल है। सो ये ग्लिसरीन जो है वही उसका ये फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया, ये हो गया ग्लाइसरोल। फैटी एसिड का भी हमें पता चल गया। अब अगला जो वर्ड हमारे पास आता है वो क्या है? एस्टरिफिकेशन। इस चीज को समझो, क्या है हमारे पास? एस्टरिफिकेशन। ग्लाइसरोल भी हमने देख लिया, फैटी एसिड तो हमने ऑलरेडी हमें पता है कि क्या है। उसके बाद एस्टरिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, सो उसको पहले डिस्कस करेंगे। एस्टरिफिकेशन को समझो जरा। किस चीज को? एस्टरिफिकेशन को। अब यहां पे हमने समझना है कि एस्टरिफिकेशन क्या है। एस्टरिफिकेशन होता क्या है? जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कौन सा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अल्कोहल, ज्यादातर प्राइमरी अल्कोहल होता है लेकिन यहाँ पे है, तो वो जो प्राइमरी अल्कोहल और एक हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब वो कंबाइन होते हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से एक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। बड़े मीठा प्रोडक्ट बनता है एस्टर। बहुत से आपके जो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं या जो आपके फूड फ्लेवर हैं उसमें मैक्सिमम अगर आप उनके वो न्यूट्रिएंट्स को या उन इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई एस्टर जो है वो साथ मिला होगा। तो एस्टर हमारे पास बेसिकली फूड फ्लेवर के तौर पर होता है। बाकी इसकी कई मेडिकेशन जो है वो इम्प्लॉयमेंट्स हैं, लेकिन वो एस्टर बनता है। क्या है? मैं सिंपल, मैंने क्या कहा कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस एक अल्कोहल, कौन से वाला? प्राइमरी अल्कोहल। जब वो आपस में मिलते हैं तो उनसे बनता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। और साथ में वाटर रिलीज होता है। साथ में वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन को, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल के साथ मिले, उससे एस्टर बने और वाटर रिलीज हो, इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। अभी हम इस रिएक्शन को खोल लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे कोई फैटी एसिड हम कंसीडर करें तो C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे CH2 और ये फिर CH3। ये हमारे पास एक सिंपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा वाला है? प्रोपियोनिक एसिड है। क्या है हमारे पास? 1 2 3 3 कार्बन वाला है, तो ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ पे देखो ना, ओनिक एसिड जो है, ये याद रखना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आखिर में आता है। सो ये कि प्रोपियोनिक एसिड है, इसके मैं रिएक्शन करवाता हूँ मेथनॉल के साथ। मेथनॉल क्या है हमारे पास? OH CH3। ये हमारे पास सिंपल एक मेथनॉल है, एक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर इसी के साथ में एक और हाइड्रोक्सिल लगा दूं तो हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह वो 3 डिग्री, उसको छोड़ दो। प्राइमरी अल्कोहल हमने कंसीडर किया, कौन सा वाला? मेथनॉल। ये प्रोपियोनिक एसिड है, ये मेथनॉल है। अब जब तुम लेबोरेटरी में ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो उस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए आपको H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटालिस्ट यूज करना है और साथ में इसको हीट अप करना है। मतलब जब आप हीट करोगे और उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट डालोगे तो आपको ये प्रोपियोनिक एसिड मेथनॉल के साथ रिएक्शन करते हुए नजर आएगा और उसके प्रोडक्ट में आपको एक बड़ा मीठा सा, बड़े प्यारे से खुशबू वाला है, मतलब ये एस्टर आपके परफ्यूम में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो बहुत प्यारी सी खुशबू आपको उस प्रोडक्ट से आ रही होगी, तो समझ जाना कि आपको कोई एस्टर बन गया है। तो यहां पर भी हमने एक मेथनॉल कंसीडर किया जो कि एक अल्कोहल है और एक हमने प्रोपियोनिक एसिड कंसीडर किया जो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लेकिन याद रखना कि हमारे अंदर जो है फिर इसके जो कैटालिस्ट हैं या जो इसके हीटअप मैकेनिज्म है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, तो वो थोड़ा सा सीन जो है ना लिविंग थिंग्स के अंदर और हो जाता है। अगर तुम लोग लैब में ये काम कर रहे हो तो फिर इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 उसका होना लाजमी है। सो प्रोपियोनिक एसिड और मेथनॉल को हमने किया इकट्ठा। जब इकट्ठा करेंगे तो उसके बाद होता क्या है कि ये भी देखो हाइड्रोजन, यहां से इसको मैं उठा लेता हूं, ये जो OH ग्रुप है ये मिल जाता है इस हाइड्रोजन के साथ। क्या हो जाता है? इस हाइड्रोजन के साथ।
अल्कोहल का हाइड्रोजन और प्रोपियोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पूरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं किस फॉर्म में? H2O के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में ये रिलीज हो गए। अब वाटर के फॉर्म में जब ये रिलीज हुए, अब यहां से H गया, यहां से भी H गया, 2 H ये हो गया, एक ये ऑक्सीजन चला गया H2O की फॉर्म में। तो अगर ये यहां से रिलीज होते हैं तो इसको मैं आगे यहां पे कर देता हूं CH3, फिर CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, क्या है हमारे पास? C डबल बॉन्ड O। अब ये OH भी रिलीज हो गया, उसके H भी रिलीज हो गया, तो ये भी बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद अगर मैं यहां पे करूं तो CH3 और सिर्फ O जो है वो बच गया, उसका हाइड्रोजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन रिलीज हो गया, इसका पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन द फॉर्म ऑफ H2O दोनों मिलकर रिलीज हो जाते हैं। तो अब इस कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, और इस वाले CH3O को भी बॉन्ड बनाना है। तो वो जो बॉन्ड बनाएंगे वो क्या होगा कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? एस्टर बॉन्ड। अब ये एस्टर बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट है? आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, तो वहां पर 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो एस्टर बॉन्ड क्या है? बेसिकली एस्टर बॉन्ड हमारे पास ये वाला बॉन्ड होता है। कौन से वाला बॉन्ड है? ये वाला बॉन्ड है। तो ये वाला बॉन्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, और ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये सारे का सारा जो प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलेंगे एस्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? एस्टर। अब ये कौन सा वाला एस्टर है? अगर इसका हम नाम रखते हैं तो नाम इसका क्या होगा कि मेन नाम वही होगा जो तुम लोगों ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेलेक्ट किया है, वो उसका मेन नाम होगा। एडिशनल नाम जो आएगा वो अल्कोहल के बेस पे आएगा। जैसे कि यहां पर अल्कोहल जो है उसमें सिर्फ CH3 है, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल। क्या बनेगा? मिथाइल। और ये क्या है हमारे पास? प्रोपियोनिक एसिड था, तो ये हो जाएगा प्रोपानोएट। प्रोपानोएट ये भी इसका नाम है, या इसको प्रोपियोनिक एसिड भी लिख सकते हो, बात एक ही है। प्रोपानोएट लिखोगे तो मिथाइल को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पता है कि एस्टर है, लेकिन अगर प्रॉपर नाम लिखना है तो फिर मिथाइल भी साथ लिखो, या फिर प्रोपियोनिक एसिड। तो अब ये हमारे पास क्या है? ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं एस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। और एस्टर का अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो एस्टर में आपके पास होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OR। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, जनरल फंक्शनल ग्रुप। अगर इसमें हम देखें तो ये R हमारे पास ये इथाइल है, ये वाला R हो गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, ये वाला। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन दोबारा से एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो यहाँ पे जो R है वो CH3 है। तो ये RC डबल बॉन्ड OR जो है ये इसका एक फंक्शनल ग्रुप होता है, किसका? एस्टर का। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे एस्टर। मिथाइल ईस्टर बन गया, प्रोपाइल ईस्टर बन गया, जो भी ईस्टर तुम लोग बना रहे हो, लेकिन ये एस्टर है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल, दोनों ने रिएक्ट किया, बनाया, क्या बनाया उन्होंने? एस्टर बनाया। इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन अभी हमने यहां पे परफॉर्म किया, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। सो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? अभी समझ आ गई कि एस्टरिफिकेशन क्या है। अब ये एस्टरिफिकेशन हम ग्लाइसराइड्स में क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी रीजन ही यही है कि हमने वहां पे किया था कि ग्लाइसराइड्स में बेसिकली हमारे पास ग्लाइसरोल मिलता है फैटी एसिड्स के साथ, और उनसे हमारे पास बनते हैं ग्लाइसराइड्स। क्या बनते हैं? ग्लाइसराइड्स। तो ग्लाइसराइड्स को तुम लोग कह सकते हैं कि ये एस्टर्स हैं। ये क्या है हमारे पास? एस्टर्स। तो अगर ग्लाइसराइड्स हैं तो इसको तुम लोग आम जुबान में कह सकते हो कि ये हमारे पास एस्टर्स हैं। क्या है? एस्टर्स है। जैसे ये एस्टर का प्रोडक्ट बने, इसी तरह ग्लाइसराइड का जो बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर, वो भी एस्टर, उसमें भी बॉन्ड आपको एस्टर वाला मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा? एस्टर वाला बॉन्ड मिलेगा। सो दोबारा वहां पे चलते हैं ट्राइग्लाइसरोल्स पे। अब ये जो ग्लाइसरोल्स हैं, हमने ग्लाइसरोल को एक क्या किया? कंसीडर किया। यहां पे मैं ग्लाइसरोल कंसीडर कर लेता हूं, 3 कार्बन वाला, जिसके साथ 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं। बाकी को मैं हाइड्रोजन से फिलअप कर लेता हूं। ये हो गया हमारे पास एक ग्लाइसिरोल।